हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। पिछले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग बहुत सारे फंक्शंस के बारे में डिसीजन लिए थे, जिसमें ये आपका अलग अलग जो फंक्शन था उस पर हम लोग डिस्कस किए थे। जैसे आपका ये आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है। ये सारे फंक्शन का डिटेल डिस्कशन हम लोग किए थे, जिसमें बताए थे इसका डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसके डोमेन रेंज क्या होते हैं और किस तरह से इसकी एप्लीकेशन होती है हायर मैथमेटिक्स में। तो चलिए देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन जैसा आप देख रहे हैं, ये एक फंक्शन है। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R such that fx equal to mod x, where mod x is plus x if x is greater than equal to 0. This is minus x if x is less than 0. इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। f एक फंक्शन है R से R में, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R, यानी इसकी डोमेन जो है रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। इस तरह से कि fx एक मॉड x है, ए सिंबल के अंदर में ए लगा हुआ है। fx इज मॉड x, वेयर मॉड x की वैल्यू दो होती है, एक प्लस x होता है if x इज पॉजिटिव, सेकेंड इज माइनस x if x इज नेगेटिव। नॉर्मल कंडीशन में हम जो डिसीजन लेते हैं, इसके एप्लीकेशन आप जान ही रहे हैं। एप्लीकेशन कहने का मतलब है कि मॉड ऑफ 5 लेते हैं तो क्या होता है, +5 होता है। क्यों? हियर 5 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए +5 हो गया। एट द सेम टाइम हम यहाँ मॉड ऑफ -5 लेते हैं, तो मॉड ऑफ -5 हमारा किस सिचुएशन में चला जाएगा, ये -x होगा इफ x इज लेस देन 0। ध्यान से देखिएगा, यहाँ x क्या है, -5 है, लेस देन 0 है, सो दिस इज माइनस ऑफ x, यानी माइनस ऑफ -5। x क्या है यहाँ, -5 है। तो इस तरह से माइनस और -5 मिलकर के क्या हो गया, +5 हो गया। तो हमारा सेकेंड कैटेगरी में आ गया। माने इन जनरल देखा जाए तो मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। अब चलिए इसके हम ग्राफ को स्टडी करते हैं, उसके बाद में इसका डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले तो आप इसका ग्राफ में जाने से पहले एक बार हम लोग यहाँ देख लें। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 भी होगी और 0 से बड़ा भी होगा, और -x में x लेस देन 0, यानी हर नेगेटिव वैल्यूज के लिए आप एक तरह से नंबर लाइन को देख लीजिए। तो ये आपका ओरिजिन है, इधर आपका +∞ है और इसके लेफ्ट में -∞ है। कहने का अर्थ है कि x इज पॉजिटिव। x पॉजिटिव होने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के आप 0 से लेकर के राइट की ओर चले जाएंगे तो आपका क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x लेस देन 0 का मतलब है कि आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, यानी x इज लेस देन 0। 0 ओरिजिन के लेफ्ट साइड में और ओरिजिन के राइट साइड में आप जा रहे हैं। तो चलिए हम इसके ग्राफ का डिस्कशन करते हैं। तो ग्राफ का डिस्कशन करने के लिए हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस को प्लॉट कर लेते हैं। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश। आराम से देखते चलिएगा।
इसी तरह से कोई भी इसमें घबराहट नहीं है। आप एक ओरिजिन दिखा दीजिए और राइट में सारे पॉजिटिव वैल्यू दिखा दीजिए, +1 +2 +3 +4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेगेटिव में -1 -2 -3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। इधर पॉजिटिव वाई में +1 +2 +3 +4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। इधर में नेगेटिव -1 -2 -3 लाइक दैट। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए। अब चलते हैं, एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं आपका, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम एक सिंबॉलिक फॉर्म एक करके दिखा देते हैं। x और आपका मॉड x देना है। x क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल 0। पहले हम 0 लेंगे, फिर इसके बाद हम 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। x जब 0 लेंगे तो मॉड x मॉड 0 होगा 0, 1 लेने से 1 होगा, 2 3 होगा। यानी हमारे पास जो ऑर्डर पेयर मिल रहा है वो मिल रहा है क्या, 0 0, दूसरा है 1 1, तीसरा है 2 2, और इस तरह से सारे हमको ये पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब इस पॉइंट्स को ले चलिए प्लॉट करते हैं। इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे x 0 है तो y भी 0 है, y का मतलब मॉड x, ये आपका y हो गया। या इसको एफेक्ट्स कर सकते हैं, जो चाहिए आप कर सकते हैं। x जब 1 लेते हैं तो भी 1 होता है, तो ये आपका 1 हो गया। x जब 2 लेते हैं तो ये 2 हो गया। तो कहने का अर्थ है कि हम ज्यों ज्यों पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं त्यों त्यों हमारे पॉइंट्स जो है इसमें मिलते चले जा रहे हैं। अब आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, तो आप देखेंगे किस तरह का लाइन हमको प्राप्त हो रहा है। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह का हमको लाइन प्राप्त हो रहा है, जो जितना मैंने कहने का मतलब कि एक आइडेंटिटी फंक्शन जैसा हो गया। x जब 1 है तो 1 हो रहा है, x जब 2 है तो 2 हो रहा है, लाइक दैट। इस तरह से नेगेटिव साइड में चले जाइए, तो नेगेटिव में चले जाएंगे तो क्या होगा, फिर उसी तरह से x ले लीजिए और एक मॉड x ले लीजिए। तो आपको x कितना लेना होगा, -1 लेना है, -2 लेना है, -3 लेना है, सो ऑन सो फोर्थ। अभी हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू लिए हैं, सारे रियल वैल्यू इसके अंतर्गत आते हैं, आप ले सकते हैं, यू आर फ्री टू टेक दैट वैल्यू। हम एक इंटीजर वैल्यू लिए हैं, तो मॉड ऑफ -1 हुआ, तो मॉड ऑफ -1 क्या देखे हम लोग, ये हो गया +1। मॉड ऑफ -2 कितना देखा, तो +2 हुआ। इस तरह से भी आपका +3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट ले लिए। x जब -1 होता है फिर भी 1, लाइक दैट। x माइनस होने से 1 होता है, एक पॉइंट आया। x जब -2 होता है तो ये 2 होता है, इस तरह से दूसरा पॉइंट आया। ऐसे ही हमको सारे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। अब इस तरह से हम लाइन को बढ़ा देंगे, तो आप देखेंगे कि दोनों ही स्थिति में जो लाइन का स्ट्रक्चर है वो क्या है। लेट अस ड्रॉ them। इधर आपकी मूवमेंट हो रही है, यस, ये 1 1 हो रहा है, 2 2 हो रहा है, -1 पर 2, लाइक दैट। ये सारे पॉइंट्स आपको मिलते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है, और आप नेचर स्टडी कीजिए, क्या स्टडी करना है। देखिए, हम लोग इसका नेचर स्टडी इस तरह से करते हैं कि इसका ट्रेंड किस तरह से है, ग्राफ कैसे जा रहा है। तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट है, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, इसके बीच में हमारा वाई एक्सिस है जो एक मिरर की तरह काम कर रहा है। यदि वाई एक्सिस को मिरर समझ ले तो ठीक इसका रिफ्लेक्शन इमेज दिखाई पड़ रहा है। तो जिस तरह का ट्रेंड हमारा एक्स और वाई एक्सिस में दिखाई पड़ रहा है, उसी तरह से हमारा ट्रेंड वाई और एक्स डैश में भी दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका डोमेन क्या हुआ। चूंकि आप सारे रियल नंबर को ले रहे हैं, तो आप चलिए डोमेन और रेंज की बात करते हैं। इसका डोमेन और रेंज क्या डिस्कस करते हैं। यस, डोमेन here, domain is
सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, पॉजिटिव मत कहिए, सब कर सकते हैं, यानी आर कर सकते हैं पॉजिटिव, सॉरी रियल नंबर, इसका जो डोमेन है सारा रियल नंबर है। अब आप कोडोमेन में आ जाएं, तो कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन हमारा होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। लेकिन रेंज में क्या देखेंगे कि रेंज हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव हो रहा है। हम कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं डोमेन का, पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव लेने से पॉजिटिव आ रहा है। तो रेंज हम ले लेंगे आर प्लस, यानी क्या देंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल। तो इस तरह से हमारा है। आप डोमेन को इस ब्रैकेट के अंदर भी दिखा सकते हैं इंटरवल के फॉर्म में। डोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये आपका डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या है भाई, तो कोडोमेन भी इसी तरह से आपका सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर से लेकर के पॉजिटिव रियल नंबर तक है। रेंज क्या हो रहा है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हो रहा है। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को क्या लेंगे हम, जीरो, जीरो तो ले ही रहे हैं हम, जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जा रहे हैं। इस तरह से आपका रेंज हुआ। तो आशा है आपको क्लियर हो गया कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसके ग्राफिक नेचर क्या है, और डोमेन और रेंज क्या होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले फंक्शन की ओर, उसका नाम है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कर लें हम लोग। ध्यान से देखते चलिए, अभी आप 10 से 11th में आए हैं, अलग अलग नेचर के प्रॉब्लम दिखाई पड़ेंगे। हम लोग अब सिग्नम फंक्शन ला रहे हैं, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर के आप देखते चलिए। सिग्नम फंक्शन क्या है उसी तरह से डिफाइन करेंगे। वो डिफाइन का हमारा ट्रेंड है, कैसे देखिए, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। एफ एक फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर तक, यानी डोमेन भी इसका रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, सच दैट एफ एक्स इज -1 if x is less than 0. This is 0 if x is 0. This is +1 if x is greater than 0. माने कहने का मतलब है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर की बात हम करते हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर में क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर में नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो ये सारे सिचुएशन हमारे पास होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में। तो आप देखिए यहां से, हियर डोमेन ऑफ एफ एक्स, जिसका नाम है सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स, सिग्नम एफ एक्स कर दीजिए, सिग्नम एफ एक्स, ओके। सिग्नम एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स, दैट इज सिग्नम एफ एक्स, इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर का
कॉम्बिनेशन आ गया, क्योंकि x जब लेस देन 0 है तो नेगेटिव की ओर जा रहा है, x जब 0 है तो 0 भी ले रहा है, x जब ग्रेटर देन 0 है तो उसमें भी ये वैल्यू दे रहा है। तो इस तरह से डोमेन आपका होगा। कोडोमेन क्या हो भाई? कोडोमेन ऑफ एफ(x) इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये तो आपको देना ही देना है, सिर्फ इसमें चेंज होता है रेंज में। तो आप रेंज में आ जाइए। तो रेंज क्या है? रेंज ऑफ एफ(x) इज द सेट कंटेनिंग -1, 0 and 1। इसमें 3 एलिमेंट है। तो इस तरह से आपका सिग्नम फंक्शन का डिस्कशन हम करते हैं। अब ग्राफ में चाहिए आ जाइए। तो ग्राफ में देखिए क्या है। ग्राफ और सिग्नम फंक्शन में क्या देखते हैं हम कि आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दीजिए। एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई, इसको डिस्कस कर दिया। अब अलग अलग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला है एक्स लेस देन 0 है, हम नेगेटिव की ओर जाते हैं, यानी -1, -2, -3, so on and so forth, +1, +2, +3, so on and so forth, फिर +1, +2, +3, +4, so on and so forth, फिर -1, -2, -3, so on and so forth। तो आप देखिए यहाँ से कि x की हर वैल्यू के लिए हमारा सिचुएशन आप थोड़ा सा चाहे तो आप इसको टेबल में समझ लीजिए। एक आपका x है, एक x है। x क्या है? सारा नेगेटिव रियल नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स में डॉट आउट कर दीजिए, -2, -1, इस तरह से। आपका इसमें वैल्यू क्या आएगा फिक्स का? जब x -2 होगा, जब नेगेटिव होगा, तो इस केस में भी क्या दे रहा है? -1 दे रहा है fx, यहाँ भी -1 दे रहा है। प्रत्येक नेगेटिव वैल्यूज के लिए fx हमारा -1 ही हो रहा है। माने इसका वैल्यू कुछ भी ले लें आप, ये हमेशा -1 दे रहा है। ये आपका हो गया। फिर दूसरा में चलिए, यानी क्या देखें हम लोग? जब x लेस देन 0 होता है तब। अब देखते हैं x जब 0 से बड़ा होता है तब क्या होता है। इसको देखिए आप, x एंड fx। x जब 0 से बड़ा होगा तो क्या हमारा आएगा? 0 तो नहीं लेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो 1 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4, कुछ भी पॉइंट ले लें, +∞ की ओर चले जा रहे हैं हम। fx कितना आ रहा है? x जब पॉजिटिव होता है fx हमारा +1 ही आ रहा है, यानी +1, +1, +1, +1, कुछ भी वैल्यू आप ले लें तो +1 ही दे रहा है। और जब 0 ले रहे हैं तो 0 दे रहा है। इससे चिंता की बात नहीं। जब x जब 0 हो रहा है तो fx 0 हो रहा है। तो आपका एक पॉइंट यहाँ आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है? x जब 1 ले रहे हैं तो ये आपका 1 दे रहा है, 2 लेने पर भी 2 दे रहा है, इस तरह से 2 लेने पर भी 1 आ रहा है। कहने मतलब कि ये सारे पॉइंट्स हमको मिलते चले जा रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हमको मिलते चले जा रहे हैं। जब -1 ले रहे हैं, -1 तो लेते चले जा रहे हैं, तो आप चलिए यहाँ से इसको आप 1 की साइड में ओपन कर दीजिए और इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके आगे बढ़ा दीजिए। आप ये सारे पॉइंट्स क्लोज सर्किल होगा, क्लोज स्फीयर होगा, क्लोज सर्किल होगा, जो कह सकते हैं। इसको आप कवर कर दीजिए, ये आपका बिल्कुल क्लोज स्फीयर है। फिर आप चलिए नेगेटिव की ओर। तो नेगेटिव ओर जाने से क्या है? -1 दे रहा है, यानी -1 पे -1, -2 पर भी -1 दे रहा है, -3 पर भी -1 दे रहा है। तो यहाँ पर भी एक इसको ओपन कर दीजिए और बाकी सब क्लोज कर दीजिए और इस सबको ज्वाइन करा दीजिए। ज्वाइन कराएंगे तो इस तरह का आपका ग्राफ बन रहा है। यानी ट्रेंड आप समझ गए होंगे सिग्नम फंक्शन का। इसी ट्रेंड से हम लोग इसका डिसीजन लेते हैं। तो आप देख लिए कि हमारा यहाँ पर ओपन स्फीयर यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इसको बार बार हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं ताकि आपको माइंड में बैठ जाए अच्छी तरह से। यानी हम सारे पॉइंट्स को ले रहे हैं, लेकिन y के उस पॉइंट को नहीं ले रहे हैं जो इसके ठीक 0 के सामने है।
यानी वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट इसमें नहीं होगा। इस तरह से ये आपका ट्रेंड दिखाई पड़ गया। तो डोमेन क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, ग्राफ से भी। डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। कहने का मतलब है कि आप पॉजिटिव भी ले रहे हैं, निगेटिव भी ले रहे हैं, तो आपका डोमेन हो गया। वो डोमेन भी वही आ गया। रेंज में आप सिर्फ क्या क्या हो गया, चाहे तो -1 है या 0 है या 1 है, 3 इसके पॉइंट्स हैं। तो ये आपका सिग्नम फंक्शन है। क्लियर? सिग्नम फंक्शन को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए दिखा देते हैं, उसको भी दिखाएंगे आपको। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्नम x इज इक्वल टू mod x by x if x is greater than 0। क्लियर? mod x by x if x is greater than 0, यानी इसको आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं, या इसको लेस देन 0 कर सकते हैं। दोनों को भी आप दोनों डिसीजन ले सकते हैं। ग्रेटर देन 0 ले लीजिए या इक्वल टू 0 ले लीजिए। इक्वल टू 0 मत लीजिए, लेस देन 0 ले लीजिए। एक ही साथ में दिखा दिया। अब वो क्लैरिफाई करेंगे, जब x 0 होता है, यानी x जब 0 होता है तो यहाँ पर आपका 0 हो रहा है। अब आप इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए क्या लिखे हैं। x ग्रेटर देन लेस देन 0 का मतलब हुआ जैसे mod x है अपॉन x, ये हमारा fx है। अब आप क्या ले रहे हैं? आप ले रहे हैं f ऑफ -6, यानी आप नेगेटिव ले रहे हैं। तो f ऑफ -6 कितना होगा भाई? mod ऑफ -6, एंड दिस इज -6। आप नेगेटिव रियल नंबर ले रहे हैं, तो इस तरह से क्या होगा? mod ऑफ -6 आपने देखा +6 हो गया, और ये भी आपका -6 हुआ। तो +6 -6 कट कर का -1 आ गया। यानी जब x जब लेस देन 0 होता है तो उस केस में हमारा ये -1 होता है। उसी तरह से x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में हमारा क्या होगा? f ऑफ x +6 इक्वल टू mod x अपॉन x, और mod x इज +6, दिस इज +6, कैंसिल हो गया, 1 हो गया। इस तरह से आपका कंडीशन आ गया। और जब 0 लेते हैं, 0 के लिए अलग कंडीशन दिया ही है। तो सिग्नम फंक्शन को कैसे भी हम डिफाइन करा सकते हैं। तो हो सकता है किसी तरह से कोई परेशानी आपको आए, आप जरूर समझाइए, पूछिए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि सर ये समझ में नहीं आया। लेकिन जो जो टेक्निक्स आपको बताए हैं उसको ध्यान दीजिए, समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दूसरे फंक्शन की ओर, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जैसा आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है, हम आपको सिंपल सा तरीका बताएंगे। डिफिनेशन लिखने का वही तरीका है कि लेट f is a function from R to R such that fx is box x, x हमारा क्या बॉक्स के अंदर है, such that fx is box x where this box function x is what less than equal to +6। बॉक्स फंक्शन x जो है इसके x से छोटा है, +1 छोड़ दीजिए, आप सीधे रखिए +1 रखिए, जो ये है वही यहाँ पर होगा या इससे छोटा होगा। उदाहरण के तौर पर आप लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए mod ऑफ -5 ले लीजिए, या नेगेटिव ट्रेंड आया है, नेगेटिव ट्रेंड आया तो क्या होना चाहिए? दिस इज लेस देन -5। अब इसको थोड़ा जस्टिफाई करेंगे कैसे? अभी थोड़ा सा आपको एक रफ पिक्चर बन रहा होगा, पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक आपको हम सिचुएशन क्लियर करेंगे, सिचुएशन बताएंगे जिससे आप बिल्कुल कंफर्म होकर के
इसको आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे हम क्या दिखाना चाहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस इज इक्वल टू के, वेयर इफ कर दीजिए, इफ के इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन के प्लस वन, बस बात खत्म हो गई और कुछ नहीं। के क्या है, वेयर के इज इंटीजर, के बिलोंग्स टू जेड, के आपका इंटीजर है, यानी बॉक्स फंक्शन की वैल्यू ये के होगी यदि एक्स जो है के और के प्लस मल्टीप्लाई करता है। अब इसी को आप बेस मान करके चलिए पहले वाली चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले वाला क्या है, बॉक्स फंक्शन -5, ये कितना आपका बनेगा, दिस इज, पहले आप ढूंढिए कि किस में लाई करता है, तो लाई करता है एक्स आपको -5 है, यानी -5 लेस देन एक्स, ठीक है, लेस देन एक्स लेस देन -5 प्लस 1, यानी इसको आप ऐसे कर सकते हैं -5 लेस देन एक्स लेस देन -4, यानी एक्स की जो वैल्यू है इसको आप लेफ्ट साइड में इस तरह का भी दिखा सकते जैसे दिखाया गया, यानी कहने का अर्थ है कि जो वैल्यू -5 से -4 के बीच में होगा वह वैल्यू -5 ही देगा। इस तरह से क्या हो गया, इसके वैल्यू -5 हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब आप नंबर लाइन को देखेंगे तो नंबर लाइन को देखिए, क्या नंबर लाइन बता रहा है, ये आपका 0 है, a -1 -2 -3 -4 -5, चूंकि -5 लिए हैं आपका सुविधा है समझने समझाने के लिए। तो -5 और -4 यानी माइनस, इसमें हम क्या दिखाते हैं कि -5 इज लेस देन -4 लेस देन -3 लेस देन -2 लेस देन -1, जैसे आप जानते हैं, एंड लेस देन 0। आप जैसा जानते हैं कि जब हम 0 के लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हैं तो सारे नंबर छोटे होते चले जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा एक बड़ा नंबर होता है और बड़ा नंबर क्या है, -1 है। लेफ्ट हैंड साइड हैज गॉट ए ग्रेटेस्ट नंबर, दैट नंबर इज -1। तो इस तरह से -5 और -4 के बीच, तो -5 और -4 के बीच जो भी हमारे पास वैल्यू आएंगे वो सब का वैल्यू क्या होगा, -5 होगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इस पर विचार करना है, आपको सोचना है, समझना है। क्लियर हो गया? इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो कार्टेशियन फंक्शन यही है आपका है। अब चलिए इसके ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं, फिर इसके बाद डोमेन और रेंज की चीज देखेंगे। चलिए ग्राफ पर चलते हैं। तो ग्राफ के लिए हमको पॉइंट्स चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस का पॉइंट चाहिए। So let us take the points. Plot different coordinates so that you can get the solution of that. तो आप यहाँ चलिए, ये आपका है यस, लेट अस सी, ये आपका बॉक्स है, एक आप एक्स ले लेंगे, दूसरा बॉक्स एक्स ले लेंगे, एक कार्टेशियन फंक्शन है। इसका जब ग्राफ स्टडी करेंगे तो पहले आप ले लीजिए, यहां से हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्या नेगेटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले लीजिए। आप बेहतर है कि दो डायरेक्शन लेके चलिए, एक पॉजिटिव लीजिए एक नेगेटिव लीजिए। तो हम पहले पॉजिटिव ले रहे हैं, हम यहाँ पर +1 ले रहे हैं, पहले 0 ले लीजिए, 0 1 2 3, सिर्फ इंटीजर ले रहे हैं। ये भी नाम इसका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिर्फ इंटीजर लेना है। ये क्या देगा वैल्यू, इसमें 0 देगा, ये आपका 1 देगा,
ये आपका 2 देगा। अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, तुरंत यहाँ चले आइए आप कि मॉड एक्स क्या होती है, के होता है यदि एक्स लाई करता है के और के प्लस 1 के बीच में। इस तरह का ये जो फॉर्मूला है इसको हमेशा माइंड में रखना है, किसी तरह से कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ये आपका जो वैल्यू है, जैसे मॉड 1 लिया चाहे मॉड 0 लिया, मॉड 0 की वैल्यू क्या दिया, 0 दे दिया, कि 0 क्या हुआ, यहाँ पर 0 और 1 के बीच में लाई करता है, यानी 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू लाई करेगा उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। 2 ले रहे हैं, 2 लेने का मतलब 2 आ गया 2 लेने का मतलब 2 आए। बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सा और चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप फ्री हैं एक्स के लिए आप फ्री हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, एक्स के लिए बिल्कुल फ्री आप हैं, इसलिए एक्स को बिल्कुल आप चेंज करते चलिए, कोई जरूरत नहीं है आपको लेने के लिए, क्योंकि आपको इंटीजर वैल्यू हमेशा ले दे रहा है। और चलिए एक्स के लिए आप फ्री हैं रियल नंबर में लेने के लिए, चलिए ले लेते हैं। एक्स 0 ले लिया, फिर आप 0.5 ले लीजिए, फिर 0.6 ले लीजिए, 0.9 ले लीजिए, और यहाँ पर आप 1 ले लीजिए, फिर आप 1.5 ले लीजिए, 1.8 ले लीजिए, 1.9 ले लीजिए, फिर आप 2 ले लीजिए। इस तरह से आपका एक जानकारी के लिए हम पॉइंट्स को दिखाते हैं। अब आप इस हिसाब से चलेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा क्लैरिफाई करेगा, क्योंकि एक हमारा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स ले रहे हैं प्लस इन्फिनिटी, तो 0.5 रहने पर क्या हो, 0.5 क्या कर रहा है, 0.5 कर रहा है, 0.5 एक जब 0.5 है तो कहाँ लाई करेगा ये, आप देखिए यहाँ से 0.5 है, ध्यान रखिए यहाँ से 0.5, तो 0.5 क्या लाई करता है, पहले आपको ढूंढना है। 0.5 लाई करता है 0 और 1 के बीच में, यानी 0 इज लेस देन x लेस देन 1, यानी 0.5 लाई करता है इस इंटरवल में, यानी 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू होगा, क्या वैल्यू देगा, ये 0 देगा। इस तरह से आपका क्या हो गया है, ये 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 0 1 के बीच में लाई करता है। उस तरह से 0.9 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो 0 हो गया। 1 देने पर क्या होगा भाई, जब ही 1 आ जाएगा तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, यानी 1 जो है यहाँ x जो है 1 से 2 के बीच में लाई करता है, यानी आप वैल्यू तुरंत 1 दे देंगे। यहाँ पर 1.5 में भी क्या देंगे, 1 देंगे, यहाँ भी 1 देंगे, यहाँ भी 1 देंगे, और यहाँ 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका डिफरेंट प्लॉटिंग हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये चलिए आपका जो पहला केस हुआ, लिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया। अब चलिए दूसरा केस, x लेस देन 0 लेते हैं, तो लेस देन 0 लेने पर चलिए आप एक x दिखा दीजिए, एक ग्रेटर देन x दिखा दीजिए। तो यहाँ आप चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं, -3 से शुरू करते हैं, तो -3 और -3 से जब चलेंगे नंबर लाइन को आप दिखा दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये -3 है, -2 है, -1 है और 0 है, तो -3 से चल रहे हैं। -3 से चलेंगे तो हम किधर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं राइट की ओर, ध्यान रखिए हम राइट की ओर जा रहे हैं। तो -3 पर जाएंगे तो -3 और -2 के बीच वैल्यू क्या होगा, ये -3 होगा। आप क्या देंगे, -3 और -2 के बीच पॉइंट ले रहे हैं, -2.9 -2.9 के बाद में 3 आ गया, तो -2.8 चलिए, 2.8, फिर चलिए -2.5, फिर चलिए -2.1, आपको सुविधा के लिए ये -2 ले लिए यहाँ पर। तो जितने भी आपको वैल्यू लिए गए यहाँ से, आप क्या देख रहे हैं, x है -2.9, x या -2.9 है तो आपका -2.9 देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो -2.9 कहाँ लाई करता है, आप यहाँ दे दीजिए क्या, -3, यानी -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -2। तो आप ध्यान रखिए कि -2.9 जो है इसी इंटरवल में लाई करता है,
क्योंकि -2.9 यहाँ लाई कर रहा है, तो क्या वैल्यू दी है आपका -3 दे दिया। इसी तरह से -2.8 चलिए, तो -2.8 ये आपका क्या दे रहा है, फिर भी ये -3 देगा चूंकि इसी में लाई करता है। तो जितने वैल्यूज में दिखाई पड़ रहे हैं सभी -3 हो जाएंगे, -3 -3 -2.1, ये भी नजदीक है तो -3 आ जाएगा। अब -2 आते ही -2 कहाँ लाई करेगा, -2 लाई करेगा, यानी -2 ये लाई कर रहा है -2 और -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1, यानी इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि -2 के बाद जिसकी वैल्यू होगी -2, और इससे आप चले आइए, जैसे आप ले रहे हैं -1.9 ले लीजिए, -1.1 ले लीजिए और यहाँ -1 ले लीजिए। ये आपके सुविधा के जितना हम पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं ताकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में किसी तरह से कोई भी परेशानी आपको नहीं हो। तो चलिए हम इसको यहीं पर ब्लॉक करते हैं। तो -1.9 भी इसी के बीच में लाई करता है, -2 और -1 के बीच में। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -2 हो जाएगी और -2 हो जाएगी। तो -1 पर क्या होगा, क्योंकि एक कहना गलत है, -1 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ध्यान रखिए क्यों, क्योंकि -1 लाई करता है -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 के बीच में। ये -1 से 0 के बीच में जो भी वैल्यू लाई करेगा वो होगा -1, इसलिए मोड ऑफ -1 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स -1 कर सकते हैं, ये -1 होगा। तो क्लियर हो गया। तो बहुत ही सावधानी से उसको समझना है। हम चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। बाद में एक बार रिव्यू ले लेंगे। चलिए अब इसको प्लॉट करने चलते हैं। तो प्लॉट करेंगे, देखिए प्लॉट पे क्या है। लेट अस सी द प्लॉट। आप प्लॉटिंग में क्या देख रहे हैं, कुछ पॉइंट लेकर दिखा देंगे, बाकी छोड़ देंगे, जरूरत नहीं है। तो y इसी से ओरिजिन है, x एक्सिस है, नेगेटिव x है, पॉजिटिव y एंड नेगेटिव y। ये आपका 1 2 3 -1 -2 -3 सोने। इधर आपका है 1, इधर 2 है, इधर 3 है, सोने -1 -2 -3 लाइक दैट। ये तो आपको देखना ही है। चलिए यहाँ से दिखाइए, यदि 0 होता है तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ से, तो 0 पर क्या हो रहा है, x जब 0 है तो 0 हो रहा है, हम पॉजिटिव क्यों जा रहे हैं, x जब 0 है तो 0 हो जा रहा है, ये आपका यहाँ 0 ले रहे हैं आप। फिर यदि आप 0.1 भी ले रहे हैं, 0.1 लेने पर भी 0 आ रहा है, 0.2 लेने पर भी 0 आ रहा है। इस तरह से 0.5 पर 0, 0.6 पर 0, 0.9 पर 0, इसका नहीं देखिए आपका सब 0 है। इस तरह से ओपन यहाँ पर दिखा दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक जितने भी है, जितने भी इसके पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स आपके इसके सारे पॉइंट्स आपको दिखाई पड़ते चले जाएंगे। ये आपका यहाँ से आया है, क्लियर है। यहाँ आपको हम इसको क्लोज कर देंगे, ओके। अब चलिए, आप 1 से 2 के बीच चल रहे हैं, 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, यानी 1 से 2 की ओर करने का मतलब कि 1 तो ले ही रहे हैं, 1 पर क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, तो आपको यहाँ पर एक क्लोज देना हो, क्लोज स्फीयर। 2 पर सीधे चले जाएं, क्या है, यहाँ पर एक ओपन स्फीयर दे दीजिए। और ट्रेंड क्या है, इस तरह का ट्रेंड है, ऐसा। इसी तरह से बढ़ते चले जाइए। 2 पर आपका क्या हो रहा है, 2 दे रहा है, जो आपका क्लोज होगा। 3 पर एक ओपन कर दीजिए, ये आपका इस तरह से है, बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से आप नेगेटिव में आ जाएं, तो नेगेटिव में आएंगे तो क्या है, -3 पर -3 दे रहा है, तो -3 पर -3 होने का मतलब है कि आप -3 पर यहाँ -3 दे रहे हैं, ये आपका क्लोज हो गया। फिर -2.9 पर भी 3 हो रहा है, -2.9 पर भी 3 हो रहा है, -2.9 इसे नजदीक, फिर भी 3 हो रहा है। -2 पर क्या हो रहा है,
-2 पर आ जाने पर -2 हो जा रहा है, तो सीधे आप यहाँ से ऐसे चले जाएंगे, इसको ओपन कर दीजिए। फिर ये -2 हो रहा है तो -2 पर -2 हो रहा है, ये आपको यहाँ दिखा देना है। क्लोज कर दीजिए। अब -2 से -1 की ओर जा रहे हैं, -2 से -1 की ओर जा रहे हैं, तो कितना होगा ये? -2 से -1 यानी -2 पर कैसे पहुंच रहे हैं? यहाँ से -1.1 -1.1 यहाँ से हम यहाँ की ओर जा रहे हैं, -1 के नीचे, ये आपको ओपन हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए, ओपन और क्लोज पर विचार कीजिएगा, ये आपको ओपन हो गया। फिर हम -1 से 0 की ओर जा रहे हैं, -1 से 0 की ओर जा रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे? -1 पर क्या हो रहा है? -1 पर 0 हो जा रहा है, यही -1 आ रहा है तो 0 हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि -1 पर ये 0 हो जा रहा है। कहने का अर्थ है कि जब x जब -1 होता है तो ये -1, जस्ट एक मिनट, -1 और 0 के बीच में पॉइंट लाई करता है, तो -1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्लोज कर दीजिए। 0 पर क्या होगा? ये इसको ओपन कर दीजिए, तो ये आपका डिफरेंट पॉइंट्स आ गया। अब आप इसको एक छोटा सा कड़ी दिखा दीजिए ताकि हम कुछ समझा सकें आपको। आप देख रहे हैं इसका जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, यहां से बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो जैसे पहला पाँव यहाँ रखेंगे, फिर उठाइए पाँव, दूसरा यहाँ रखिए, तीसरा यहाँ रखिए, चौथा आप सीधे यहाँ रखिए। इस तरह से जो फंक्शन है, इस फंक्शन का चूंकि स्टेप का डिस्कशन हो रहा है, इसलिए इस फंक्शन का नाम स्टेप फंक्शन भी है, इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, स्टेप फंक्शन, क्योंकि डिफरेंट स्टेप दिखाई पड़ रहे हैं और यही इसका ग्राफ है। तो इसमें चलिए आप, डोमेन क्या बन रहा है? डोमेन आपका सारा रियल नंबर आ रहा है, यानी -70+, यानी आप सारे वैल्यू को ले रहे हैं, जितने वैल्यू हैं डोमेन में सब ले रहे हैं, सारे रियल नंबर के सारे वैल्यू ले रहे हैं। कोड डोमेन भी क्या आपका आ रहा है? कोड डोमेन भी आपका सेट ऑफ रियल नंबर ही आ रहा है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर आ रहा है। रेंज सिर्फ चेंज हो जाएगा। रेंज क्या आ रहा है? रेंज आपका आ रहा है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर आ रहा है। रेंज आपका हो गया इंटीजर जेड। तो क्लियर हो गया, ये आपका रेंज है। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम लोग ग्रेटेस्ट का देख चुके। अब हम लोग नेक्स्ट में, ऐसे फंक्शन बहुत सारे हैं, हम लास्ट टाइम लिखाए भी थे। ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन है आपका, इसमें लोगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे जैसे फंक्शन आएगा इसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। अभी हम फिलहाल इसको, इस फंक्शन ग्रेटेस्ट फंक्शन में ही रोक रहे हैं, तो यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। तो आप ध्यान से एक एक फंक्शन को डिस्कस किया गया, ध्यान समझिए और कोशिश कीजिए मेमोराइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं हम लोग हैं, जिसमें डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। थैंक यू।